सोचिए उस पल को जब एक घर में सब कुछ होते हुए भी हर तरफ सिर्फ डर, बेचैनी और आंसू हों। जब एक बेटी अपने पिता को जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए देखे और उसी वक्त उसकी किस्मत भी एक बड़े मोड़ पर खड़ी हो। आगे की पूरी कहानी जानने से पहले अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे छूट न जाए। सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में हालात ऐसे बन चुके हैं कि पूरा घर मानो टूट सा गया है। शर्मा जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और अब उनकी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है कि डॉक्टर भी खुलकर कुछ कहने से डर रहे हैं। घर में अनु है जो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रही है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। पुष्पा जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। हर पल बस यही दुआ है कि शर्मा जी किसी तरह बच जाएं। घर के बाकी लोग भी परेशान हैं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा कि आगे क्या होगा। सब बस भगवान के भरोसे बैठे हैं। शर्मा जी की हालत अब सिर्फ सीरियस नहीं बल्कि क्रिटिकल से भी आगे बढ़ चुकी है। उनका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा, सांसें उखड़ रही हैं और हर गुजरता पल भारी पड़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर अनु बार बार भगवान से मन्नत मांग रही है, कभी आंखें बंद करके, कभी अपने पापा का चेहरा याद करके। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है लेकिन अंदर से डर उसे खाए जा रहा है कि अगर पापा को कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगी। ऐसे भावुक और सस्पेंस से भरे ट्रैक को रोजाना जानने के लिए अभी चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इधर दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी अपनी ही उलझनों में फंसा हुआ है। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि रन्नू अचानक बिना कुछ बताए कहाँ चली गई। न कोई मैसेज, न कोई कॉल, फोन भी लगातार बंद या अनरीचेबल जा रहा है। आर्यवर्धन के मन में हजार सवाल उठ रहे हैं। क्या रन्नू किसी मुसीबत में है या फिर किसी ने उसे मजबूर किया है? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से वो झेंडे को बुलाता है और साफ साफ कहता है कि उसे रन्नू से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। झेंडे अपने तरीके से जांच शुरू करता है। कॉल डिटेल्स, लोकेशन, पुराने मैसेज, हर चीज़ को जोड़कर वो सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वो गहराई में जाता है, एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें सामने आने लगती हैं। आखिरकार जो सच सामने आता है वो आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसका देता है। झेंडे को पता चलता है कि शर्मा जी को हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत बेहद गंभीर है। यही वजह है कि रन्नू अचानक सब कुछ छोड़कर चली गई क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने पिता पर है। ये बात सुनते ही आर्यवर्धन का दिल जोर से धड़क उठता है। उसे समझ में आ जाता है कि रन्नू ने जानबूझकर उससे दूरी बनाई ताकि वो खुद परेशान ना हो। बिना एक पल गंवाए आर्यवर्धन फैसला करता है कि वो सीधे अस्पताल जाएगा। इस मोड़ पर कहानी और भी ज़्यादा इमोशनल और रोमांचक हो जाती है, इसलिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही आर्यवर्धन अस्पताल पहुंचता है, वहां का माहौल देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हर तरफ भागदौड़ है, नर्सें तेजी से इधर उधर जा रही हैं, डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ फाइलें देख रहे हैं। आईसीयू के बाहर अनु बैठी है, आंखें लाल, चेहरा पीला, हाथ कांपते हुए। पुष्पा जी उसे संभालने की कोशिश कर रही हैं लेकिन खुद भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हैं। आर्यवर्धन ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता, उसका दिल भर आता है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि शर्मा जी की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। उनका दिल कमजोर पड़ रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये शब्द सुनते ही अनु के पैरों से जैसे जान निकल जाती है। वो वहीं बैठ जाती है, बस एक ही बात कहती है कि उसके पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। इस दर्दनाक सीन में दर्शकों की आंखें भी नम हो जाएंगी और ऐसे ही हर अपडेट के लिए चैनल को लाइक और फॉलो करते रहिए। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अस्पताल में एक नए डॉक्टर की एंट्री होती है जो देखने में शांत लेकिन काम में बेहद माहिर है। बाकी डॉक्टर जहां थोड़ी उम्मीद खो चुके हैं, वहीं ये नया डॉक्टर हार मानने वालों में से नहीं है। वो शर्मा जी की रिपोर्ट्स ध्यान से देखता है, पुराने इलाज को समझता है और फिर एक अलग तरह से ट्रीटमेंट शुरू करने का फैसला करता है। सबको लगता है कि शायद अब कोई चमत्कार हो सकता है। ये डॉक्टर शर्मा जी की हालत देखकर भी पीछे नहीं हटता। जब उनकी सांसें रुकने लगती हैं तब भी वो लगातार कोशिश करता रहता है। मशीनें तेज आवाज करने लगती हैं, आईसीयू में सन्नाटा छा जाता है। बाहर बैठे सभी लोग सांस रोके उस एक खबर का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद वो पल आता है जब शर्मा जी की हालत स्थिर होने लगती है। धीरे धीरे उनकी सांसें वापस आने लगती हैं और थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाते हैं। ये देखकर पूरे परिवार में एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पुष्पा जी भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं। सब जानते हैं कि ये सब उस नए डॉक्टर की वजह से हुआ है। शर्मा जी को जब पूरी बात बताई जाती है तो वो भी उसी डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे भावों पर दिल छू लेने वाले सीन को मिस ना करें। रोजाना जुड़े रहिए। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है।
शर्मा जी उस डॉक्टर से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। डॉक्टर का नाम मोहित होता है और उसकी सादगी, समझदारी और काबिलियत शर्मा जी के दिल को छू जाती है। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि काश ऐसा इंसान उनकी बेटी अनु की जिंदगी में होता। धीरे धीरे उनके मन में एक फैसला बनने लगता है जो आगे चलकर सबकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। शर्मा जी अब अनु से नाराज भी रहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अनु अपने प्यार के चक्कर में सही और गलत का फर्क भूल गई है। उनकी तबीयत ठीक होते ही वो अनु से कहते हैं कि अगर वो सच में उनकी एक बात मान ले तो वो मोहित से शादी कर ले और आर्यवर्धन को अपनी जिंदगी से दूर कर दे। ये बात अनु के लिए किसी झटके से कम नहीं होती। एक तरफ उसके पापा की सेहत है, दूसरी तरफ उसका सच्चा प्यार। अनु अपने पापा को नाराज नहीं देख सकती। वो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करती है, उनके सामने रोती है, समझाती है, लेकिन शर्मा जी अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। आने वाले एपिसोड्स में ये तनाव और भी बढ़ने वाला है। क्या अनु अपने पापा की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देगी या फिर वो अपने दिल की सुनेगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल कहानी यहीं पर रुकती है, जहां हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आगे क्या होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये सब जानने के लिए अगले हिस्से का इंतजार कीजिए। अगला कमेंट दीजिए और मैं आपके लिए दूसरा सेक्शन लेकर आऊंगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हालात और भी ज्यादा उलझते चले जाते हैं। शर्मा जी की सेहत में थोड़ा सुधार तो आता है, लेकिन उनके दिल में बैठी नाराजगी और डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें हर पल यही लगता है कि अगर अनु ने अपने दिल की सुनी तो कहीं न कहीं उसकी जिंदगी में दर्द ही दर्द रह जाएगा। इसी वजह से वो बार बार उसी बात पर लौट आते हैं कि अनु को मोहित जैसे समझदार और पढ़े लिखे डॉक्टर से शादी कर लेनी चाहिए। उन्हें लगता है कि यही फैसला उनकी बेटी को एक सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी दे सकता है। आगे के हर नए मोड़ को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहना मत भूलिए। अनु की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। एक तरफ वो अपने पापा की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, दूसरी तरफ उसके दिल में आर्यवर्धन के लिए प्यार हर पल और गहरा होता जा रहा है। वो जब भी अपने पापा के पास बैठती है, उनकी दवाइयाँ देती है, उनका हाथ पकड़कर उन्हें तसल्ली देती है, तभी शर्मा जी फिर से वही बात छेड़ देते हैं। उनकी बातें अनु के दिल को चीर देती हैं, लेकिन वो बाहर से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप आंसू पीकर रह जाती है। पुष्पा जी भी ये सब देखकर अंदर से टूट चुकी हैं। वो अनु और शर्मा जी दोनों के बीच फंसी हुई हैं। एक माँ होने के नाते वो अपनी बेटी का दर्द समझती हैं, लेकिन पत्नी होने के नाते शर्मा जी की चिंता भी उन्हें खाई जा रही है। वो कई बार शर्मा जी को समझाने की कोशिश करती हैं कि प्यार को जबरदस्ती खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन शर्मा जी का डर उन्हें कुछ भी सुनने नहीं देता। उन्हें बस यही लगता है कि आर्यवर्धन अनु के लिए सही नहीं है। इधर आर्यवर्धन भी चैन से नहीं बैठा है। उसे जैसे ही पता चलता है कि शर्मा जी अनु की शादी मोहित से करवाना चाहते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती, लेकिन वो ये भी जानता है कि इस वक्त कोई भी गलत कदम अनु की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। वो फैसला करता है कि पहले शर्मा जी का भरोसा जीतना होगा, तभी वो अनु के साथ अपनी जिंदगी का सपना पूरा कर पाएगा। ऐसे इमोशनल और सस्पेंस से भरे एपिसोड्स के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। अब कहानी में मोहित का किरदार और भी अहम हो जाता है। मोहित ना सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर है, बल्कि एक समझदार इंसान भी है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि शर्मा जी जिस शादी की बात कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ उनकी चिंता है, ना कि अनु की खुशी। मोहित अनु के चेहरे की उदासी देखता है, उसकी आंखों में छुपा दर्द समझता है और उसे ये भी साफ दिखने लगता है कि अनु का दिल किसी और के लिए धड़कता है। एक दिन मोहित अनु से खुलकर बात करता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में इस शादी के लिए तैयार है। अनु पहले तो कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर उसका सब्र टूट जाता है और वो अपने दिल की सारी बातें मोहित के सामने रख देती है। वो बताती है कि वो आर्यवर्धन से कितना प्यार करती है, कैसे उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। मोहित ये सब बहुत ध्यान से सुनता है और उसके दिल में अनु के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। मोहित उसी वक्त फैसला कर लेता है कि वो किसी की जिंदगी में जबरदस्ती नहीं घुसेगा। उसे ये भी समझ में आ जाता है कि शर्मा जी की सोच बदलना आसान नहीं होगा, लेकिन वो कोशिश जरूर करेगा। यही वो मोड़ है जहां से कहानी एक नई दिशा में जाती है। ऐसे ट्विस्ट्स और टर्न्स को मिस न करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मोहित धीरे धीरे शर्मा जी का भरोसा जीतने की कोशिश करता है। वो उनके साथ वक्त बिताता है, उनकी सेहत का खास ध्यान रखता है और उनसे जिंदगी को लेकर गहरी बातें करता है। शर्मा जी भी मोहित से काफी प्रभावित रहते हैं और उसे एक आदर्श दामाद की तरह देखने लगते हैं। लेकिन मोहित के मन में कुछ और ही चल रहा होता है।
वो सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है जब वो शर्मा जी को सच्चाई बता सके। इसी बीच आर्यवर्धन भी पीछे नहीं रहता। वो शर्मा जी से मिलने अस्पताल आता है, उनका हालचाल पूछता है और पूरी इज्जत के साथ पेश आता है। शुरू में शर्मा जी आर्यवर्धन को देखकर नाराज हो जाते हैं, लेकिन आर्यवर्धन का शांत और समझदार रवैया उन्हें थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है। वो देखता है कि आर्यवर्धन में घमंड नहीं बल्कि सच्ची चिंता और अपनापन है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि शर्मा जी की तबीयत फिर से थोड़ी बिगड़ जाती है। उस वक्त आर्यवर्धन और मोहित दोनों ही उनके पास होते हैं। दोनों मिलकर उनकी मदद करते हैं और उसी दौरान शर्मा जी को एहसास होता है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। उन्हें ये समझ में आने लगता है कि शायद वो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले रहे थे। इसके बाद मोहित आखिरकार शर्मा जी से सच बोलने का फैसला करता है। वो उन्हें साफ साफ बता देता है कि अनु का दिल आर्यवर्धन के लिए धड़कता है और वो खुद इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगा। शुरुआत में शर्मा जी को गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि सब मिलकर उन्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर जब वो अनु की हालत देखते हैं, उसकी आंखों में छुपा दर्द महसूस करते हैं, तो उनका दिल पिघलने लगता है। अनु अपने पापा के सामने टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है कि वो अपनी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती। ये सीन इतना भावुक होता है कि हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। शर्मा जी पहली बार महसूस करते हैं कि उनकी जिद उनकी बेटी को अंदर से मार रही है। ऐसे दिल छू लेने वाले पलों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। आखिरकार शर्मा जी अपने फैसले पर दोबारा सोचने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि असली खुशी जबरदस्ती से नहीं बल्कि दिल से आती है। वो आर्यवर्धन को पास बुलाते हैं और उससे सवाल करते हैं। आर्यवर्धन पूरे सम्मान के साथ जवाब देता है और वादा करता है कि वो अनु को हमेशा खुश रखेगा। उसकी बातें शर्मा जी के दिल को छू जाती हैं। मोहित भी वहां खड़ा होकर मुस्कुराता है। उसे सुकून मिलता है कि उसने सही कदम उठाया। वो खुद ही इस पूरे मामले को सुलझा देता है और आर्यवर्धन और अनु के रिश्ते के बीच से हट जाता है। यही वो पल होता है जब किस्मत एक बार फिर आर्यवर्धन और अनु को मिलाने का रास्ता बना देती है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे गलतफहमियां दूर होंगी, रिश्तों में फिर से भरोसा लौटेगा और प्यार अपनी जगह बना लेगा। शर्मा जी भी धीरे धीरे अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इससे पहले कई इमोशनल और चौंकाने वाले मोड़ आने वाले हैं। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार बदल रहा है, सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। प्यार, त्याग और समझदारी की इस कहानी में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि तुमसे तुम तक में आने वाला हर एपिसोड आपके दिल को छूने वाला है।